तो वो कह रहे हैं कि रास्ता का मामला है, रास्ता नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ऐसे किया है। लेकिन इनका कहना है कि वो हमारी पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लिए हैं। यदि हम गलत है तो हम सभी आदमी के जूता चप्पल अपने सर पर रख करके और इस गांव से हम बाहर चले जाएंगे। एक फौजी का वचन है और हम कभी लौट करके इस गांव में नहीं आएंगे यदि हम गलत है तो। नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। इस वक्त मौजूद है दरभंगा के पिपरा में। ज़मीनी विवाद को लेकर एक मामला इस तरीके से गहरा गया कि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम सुनील सिंह है। ये पिपरा के निवासी है और ये एक्स आर्मी है। ये समझिए कि देश की सेवा करके रिटायर होकर अपने आवास, अपने गांव आए हैं। हालांकि ये हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा अपनी जान पर खेल कर आए हैं। आपकी हमारी सेवा के लिए ये बॉर्डर पर जहाँ भी इनकी ड्यूटी लगी वहाँ ये तैनात हुए और ईमानदारी से देश की सेवा करके यहाँ आए हैं। लेकिन कारगिल का लड़ाई भी लड़े हैं जो ये कह रहे हैं। लेकिन देखिए कि इनके साथ इनके ही समाज के इनके भाई और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा एक देश के फौजी को देखिए कि किस तरीके से 2 हड्डी फ्रैक्चर कर दिया गया, कितनी बुरी तरीके से मारा गया है। अगर आप भी देश से प्रेम करते हैं और देश के फौजी से देश प्रेम करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इनको इंसाफ मिल सके। इनका ज़मीनी विवाद है। इनके जो भाई हैं वो किसी थर्ड पर्सन के हाथे ज़मीन लीज पर दे दिए हैं, इनका हिस्सा भी दे दिए हैं। इनको कहते हैं कि यहाँ से आप चले जाइए, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि बात की है इस मामले पे तो वो कह रहे हैं कि रास्ता का मामला है, रास्ता नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ऐसे किया है। लेकिन इनका कहना है कि वो हमारी पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लिए हैं। जो हमारी ज़मीनें हैं वो अपने हिस्सा भी किसी को दे देता है और मेरा हिस्सा भी दे देता है। अगर बेचता है ज़मीन तो वो अपना रास्ता नहीं निकालता है, पूरे ज़मीन को बेच देता है। हालांकि हम इनसे पूरी बात करेंगे, आप भी एक बार इनकी बात सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये। लेकिन आप एक बात हम कहेंगे कि जब देश में देश की सेवा करने वाला आर्मी भी अगर सुरक्षित नहीं है, उनके साथ अगर इस तरीके से दुर्व्यवहार होता है तो भगवान खैर मनाए कि आम लोगों का इस देश में और इस समाज में क्या हाल होता होगा वो आप बाखूबी समझते हैं। बाकी हम आपसे इतने अपील करेंगे कि इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि इस आर्मी भाई को इंसाफ मिल सके। जो भी लोग इसमें शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो भी पीड़ित है, चाहे ये इनकी गलती हो या उनकी गलती हो, उनको इंसाफ मिल सके। हालांकि ये साफ कह रहे हैं कि अगर हमारी गलती हुई तो ये एक आर्मी का वचन है कि मैं इस समाज का जूता अपने सर पर रखकर मैं इस गांव से कहा कि इस राज्य से भी अगर हमको कहेगा निकल जाने के लिए तो हम निकल जाएंगे। दोबारा कभी लौट कर इस समाज में हम नहीं आएंगे। ये हमारा एक फौजी का वचन है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल इनके साथ हुआ है और तस्वीर में आप देख सकते हैं। की नाम भेले अपने के? सुनील कुमार सिंह। सुनील जी कतक घर भेले? पिपरा। कौन वार्ड है? 10 नंबर वार्ड। थाना? सिंहवाड़ा। जिला? दरभंगा। की भेले अपने के साथ? सर हमारा 2 भाई है और एक ज़मीन ब्रोकर है रोशन कुमार सिंह। हम लोग का दूर का रिश्तेदार पड़ता है। इन लोग ने क्या किया है कि पूरा हमारा 5 एकड़ ज़मीन को जो हमारा दोनों भाई लीज किया है उसमें ऑलरेडी हमारा भी मतलब हिस्सा का उन लोग ने कर दिया है ज़मीन लीज में। अभी आपके सामने में हमारे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हमने जो घर बना रहा था वो हमारे घेरा के अंदर में है, सब चीज़ हमारे अंदर में है। हम उनके लिए रास्ता भी बगल में छोड़ दिए हैं, हर एक चीज़ कर दिए। गांव वाला ने बोला कि भाई आप रास्ता छोड़िए, हम रास्ता छोड़ दिए। अभी यदि यहाँ पर रास्ता है तो और भी फरीक का रास्ता होगा ना। इसमें हम लोग 4 भाई हैं, मतलब हमारे बाबूजी जो है वो 4 भाई हैं। तो उधर आगे भी रास्ता होगा क्योंकि आगे भी हमारा प्लॉट है। तो नहीं, आगे रास्ता नहीं है। उन्होंने 6 कट्ठा यदि ज़मीन खरीदा है, जो ब्रोकर है वो 6 कट्ठा का 6 कट्ठा लिख लिया है उसने, ना उसमें कोई रास्ता छोड़ा ना कोई चीज़ छोड़ा। हम लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, हम लोग रांची में रहते हैं। अभी हम सूबेदार रैंक से फौज से रिटायर किए हुए 22 अगस्त को हमने रिटायर किया। 22 अगस्त 2025? नहीं, 2023 में। 23 में 22 अगस्त 2023 को हम रिटायर किए हैं। उसके बाद जैसे हमको पता चला यहाँ ग्रामीण के थ्रू, थाना पर भी कितने बार हमने 3-4 एप्लीकेशन दिया,
कभी 107 लग जाता है, कभी जनता दरबार लग जाता है। कोई सुनने वाला नहीं है सर यहाँ पर कि हाँ ये चीज़ है। अभी भी जो हमारा ये कांड होने के बाद में हम 10-15 दिन DMCH में भर्ती रहे हैं। उसके बाद में 22 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक हम एडमिट रहे हैं। आज भी हम दिखा करके आ रहे हैं। गोविंद सर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनके पास में, उन्होंने बोला कि अभी आपका जुड़ा नहीं है, कम से कम अभी 15 दिन आपको इसी हालत में रहना पड़ेगा, जबकि 1 महीना ये हो चुका है। और इन लोग का क्या है कि आप कभी भी पूछ लीजिए, जब आप देख रहे हैं हम क्या रोड बीचों बीच ज़मीन के थोड़ी दे देंगे सर। और यदि रोड होगा तो शुरू से लेके लास्ट तक रोड होगा या नहीं होगा? आप ही लोग हमको बताइए कि रोड यदि है तो शुरू से लेके लास्ट तक होगा। आपके साथ जो मारपीट की गई है उसमें कितने लोग शामिल थे? उसमें कम से कम 8 या 9 आदमी थे। कितने लोग को आप पहचानते हैं, उसका कुछ नाम पता? उसमें एक है सर जो ज़मीन ब्रोकर है, जिसने लोहे के रड लेकर के हमारे सर पर चलाया था, लेकिन हम सर को ऐसे बचाने की जो कोशिश किए उसमें वो रड सॉलिड हमारे यहाँ बाँह पर पड़ा। बाँह पर पड़ने के बाद में यहाँ सर 2 हड्डी ब्रोकर है और इतना स्पीड था उस रड में कि हमारा हाथ नीचे उतर गया था। DMCH में पूरा तरीका से हुआ। उसके बाद सुजीत कुमार सिंह है, अनिल कुमार सिंह है, वो दोनों हमको पीछे से पकड़ लिया है। और उसके बाद में रोशन कुमार सिंह तो रड लेकर के मारा ही मारा है। उसके बाद में एक है गोलू कुमार सिंह, वो मारा। उसके बाद में लेडीज थी 2-3, जो मतलब मुन्नी देवी एक का नाम है, सिंपी कुमारी, उसके बाद में खुशबू देवी। और कुल कितने ज़मीन का ये मामला है? सर ये टोटल 5 एकड़ हमारा ज़मीन मतलब कि इन लोग ने किया है। तो अब 5 एकड़ को यदि 3 जगह बांटते हैं तो आप लगा लीजिए कि मेरा हिस्सा कितना होगा। क्या कह रहे हैं वो लोग, क्या कहना है? उन लोग का कुछ कहना नहीं है। उन लोग का कहना ये है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, तुम अपना घर रांची में बनाया है, रांची में ही जाके रहो, यहाँ तुमको कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है। यहाँ आओगे मिलने मतलब लेने के लिए, वो करने के लिए तो मारेंगे। अभी भी आप देश की सेवा करके आए हैं, देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? और हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। यदि हम गलत है तो हम सभी आदमी के जूता चप्पल अपने सर पर रख करके और इस गांव से हम बाहर चले जाएंगे। एक फौजी का वचन है, और हम कभी लौट करके इस गांव में नहीं आएंगे यदि हम गलत है तो।